हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के 2424 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने 2424 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए 15 मार्च 2025 को आवेदन प्रक्रिया बंद करने का निर्णय लिया है। जो अभ्यर्थी पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके पास दोबारा से आवेदन करने का सुनहरा मौका है। आवेदन प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 1 मार्च 2025 से खुली थी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आगे की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसके बाद मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स की फीस को भरना होगा। फीस भरने के बाद उम्मीदवारों को सबमिट पर क्लिक करना होगा। उम्मीदवार को बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म तभी पूरा होगा जब आप उसमें अपने सिग्नेचर करेंगे। उम्मीदवार ध्यान से कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें। इसके बाद आप भविष्य के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। वैकेंसी की डिटेल्स। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए आयोग 2424 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती करेगा, जिसमें 1273 पद जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए हैं, 429 पद SC, 361 पद BCA, 137 पद BCB और 224 पद EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री उस विषय में होनी चाहिए जिसके लिए वे अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही उनके मास्टर्स में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। मैट्रिक तक हिंदी या संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। उम्मीदवारों ने UGC या CSIR द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया होना चाहिए या उनके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। उम्र सीमा क्या रहेगी? आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष 15 जुलाई 2024 तक होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस। जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 1000 रुपये की एप्लीकेशन फीस भरनी होगी। जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को 250 रुपये फीस देनी होगी। SC, BCA, BCB और EWS उम्मीदवारों को 250 रुपये फीस जमा करनी होगी। हरियाणा के दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं होगी। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा? उम्मीदवारों को सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देना होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में उम्मीदवारों से 100 MCQs प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए उन्हें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस पेपर का कुल अंक 100 होगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का कुल अंक 150 होगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का समय मिलेगा।